ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। हम गान सरिता प्रोग्राम में साई भजनों की सुमधुर मेडली भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। और अब रासो रसो एवचा, रास ही रस है आपसे नित्य कहा जा रहा है। तो वृंदावन की इन लीलाओं में समस्त देवता अलग अलग रूप लेकर आए हैं। भगवान जब भी आते हैं तो उनके साथ उनके पार्षद भी आते हैं। अलग अलग देवता अलग अलग रूपों में आए हैं। श्री रामा मधुमंगल और ये जो सखियां है ना, ललिता विशाखा, अब ब्रिज में होली हो रही है ना, सांवरे के साथ होली हो रही है। रसखान ने तो कहा ना कि फागुन लाग्यो सखी जब ते तब ते ब्रज मंडल धूम मचो है। ए फागुन लाग्यो सखी जब ते तब ते ब्रज मंडल धूम मचो है। नारी नवेली बचे नहीं एक, विशेष कहे सब प्रेम अचो है। शाम के रंग में आली अली, शाम के रंग में आली अली, रंग देहू मोही और रंग बचो है। होरी जो खेलन आए जो श्याम, तो बरसाने में भी तो देखो धूम मचो है। होली शुरू होती है वृंदावन से और जाती कहां तक है होली? बरसाने तक। क्यों? क्योंकि बरसाने में राधा रानी है और भगवान जब तक श्री राधिका को रंग ना लगाए होली अधूरी है। चारों तरफ होली का माहौल है और राधा रानी तो लठ मार होली के लिए तैयार रहती हैं, हाथों में डंडा लिए, पिचकारी लिए। अरे आरी में मोहे गारी दई, पिचकारी दई, होरी खेली न जाए। नन में मोहे गारी दई, पिचकारी दई, होरी खेली न जाए। नैनन में मोहे गारी दई, पिचकारी दई, होरी खेली न जाए। नैनन में मोहे गारी दई, पिचकारी दई, होरी खेली न जाए। खेली न जाए होली, खेली न जाए, खेली न जाए होरी खेली न जाए। खेली न जाए होली, खेली न जाए, खेली न जाए होली खेली न जाए। नैनन में मोहे गारी दई, पिचकारी दई, होरी खेली न जाए। नैनन में मोहे गारी दई, पिचकारी
लंगराई मोसे की, जोरे लंगरे लंगराई मोसे की। ओ केशर की चिकपोलन दीनी, केशर की चिकपोलन दीनी। लिए गुलाल ठाड़ो ठाड़ो इसराय, ठाड़ो ठाड़ो इसराय, होरी खेरी न जाए। लिए गुलाल ठाड़ो ठाड़ो इसराय, ठाड़ो ठाड़ो मुसिकाय, होरी खेरी न जाए। नैनन में मोए गारी दई, पिचकारी दई, होरी खेली न जाए। नैनन में मुहि गारी दई, पिचकारी दई, होली खेली न जाए। तो होली हुई और होली भी भगवान के साथ हुई। भगवान होली खेलने के लिए वृंदावन से बरसाने जा रहे हैं, क्योंकि जब तक राधा रानी के साथ होली ना खेलें तब तक होली होली हुई नहीं। कि लाली मेरे लाल की, जित देखू तित लाल। लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। भगवान के रंग में सब रंगा गए हैं, भगवान की लालिमा में सब रंगा गए हैं, भगवान के आनंद में सब रंगा गए हैं। भगवान के रस में सब विभोर हो गए हैं। चारों तरफ वही वही है, जहां देखो वहीं साईं कृष्णा है, जहां देखो वहीं राधिका है। और राधा को जो भगवान ने रंग लगाया है, भगवान ने जो रंग राधा को लगाया है, वो रंग है स्नेह का रंग, अपनत्व का रंग। राधिका के विषय में भगवान की आलादिनी शक्ति है ना। किसी ने कहा कि चंपा तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारण तरण है तेरे आधीन। चंपा तू तो बड़ी भाग्यवान है, तीनों लोगों के स्वामी, सारे संसार के स्वामी वो तेरे अधीन है। कि चंपा तुझ में तीन गुण, रूप रंग अरुबास। चंपा तुझ में तीनों गुण हैं, रूप है, रंग है, सुगंध है। कि चंपा तुझ में तीन गुण, रूप रंग अरुबास। पर एक अवगुण ऐसो भयो, कि भ्रमर न आवे पास। लेकिन एक अवगुण ऐसा है कि भ्रमर पास में नहीं आता। तो महापुरुषों ने कहा कि चंपा ठहरी राधिका, और भ्रमर प्रभु को दास। चंपा तो राधिका है, भगवान की आलादिनी शक्ति है, और भ्रमर चरणों का दास है। चंपा ठहरी राधिका, भ्रमर हरि को दास। भ्रमर की कैसे हिम्मत हो सकती है? यही कारण ऐसो भयो, कि भ्रमर न आवे पास। यही कारण है कि भंवरा कभी चंपा के पास नहीं जाता, क्योंकि चंपा राधिका है और राधा भगवान की आलादिनी शक्ति है। राधा भगवान की अंतरात्मा है। भगवान जब आनंदित होते हैं तो राधिका को पुकारते हैं, भगवान जब मुस्कुराते हैं तो राधिका को पुकारते हैं, और जब भगवान एकांत में किसी का चिंतन करते हैं तो राधिका का चिंतन करते हैं। लेकिन अब
भगवान साईं सुंदर अपनी ब्रज लीला को पूर्ण करने जा रहे हैं। अब रासलीला भगवान की समाप्त हो रही है। अब भगवान की राजलीला प्रारंभ होने वाली है। जिस उद्देश्य के लिए भगवान आए हैं, ब्रजवासियों को आनंद तो देना है, लेकिन बहुत सारे महापुरुषों की रक्षा करनी है, बहुत सारे भक्तों को बचाना है, विप्रों को बचाना है, सबको बचाना है। कंस को पता चला कि अब कैसे कन्हैया को बुलाएं, तो अक्रूर को भेजा। भगवान के पास कौन जा सकता है जिसमें क्रूरता का अभाव है? अक्रूर। और भगवान कैसे हैं? करुणा के सागर। वो सुंदर भजन हम लोग गाते हैं ना, जननी मां साईं जननी मां, जननी मां साईं जननी मां। तो अक्रूर को भेजा लेने के लिए वृंदावन। अक्रूर अपने रथ पर बैठकर वृंदावन आए। भगवान मां यशोदा की आंखों के तारे हैं। मां भगवान को सुलाने के पहले, भगवान को सुलाने के पहले तक भगवान के पास बैठी रहती है, पास में सोती है। सुबह जगने के पहले जग जाती है। यशोदा की सुबह भी साईं कृष्ण को देखकर होती है। यशोदा की दोपहर भी साईं कृष्ण को देखकर होती है। यशोदा की रात्रि भी साईं कृष्ण को देखकर होती है। लेकिन आज अक्रूर जी वृंदावन आए हैं और स्वयं भगवान ही द्वार पर अक्रूर जी को मिले। अभिवादनस्य शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविता चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। भगवान ने अक्रूर जी को देखकर अभिवादन किया, प्रणाम किया, कुल की मर्यादा को निभाया, परिवार की मर्यादा को निभाया। और हर युग में भगवान ने घर की मर्यादा को निभाया। हर युग में घर की मर्यादा को निभाया। हर युग में भगवान ने घर की बात को ढका, रामावतार से लेकर इस अवतार तक, श्री सत्य साईं अवतार तक। आइए चाचा जी प्रणाम। आप कहां से आए हैं? मैं मथुरा से आया हूं। अक्रूर मेरा नाम है। महाराज कंस ने आपको और आपके बड़े भैया बलदाऊ जी को मथुरा बुलाया है। अगर नंद बाबा की और यशोदा मैया की आज्ञा हो जाए तो आप हमारे साथ मथुरा चलिए। जैसे ही मां को पता चला, गोपिकाओं को पता चला, श्री राधिका जी को पता चला, सब ने एक स्वर से कहा कि हम साईं कृष्णा को मथुरा नहीं जाने देंगे। हमारी सांस तो भगवान है, भगवान हमारी सांस है। और साईं कृष्ण का वृंदावन से मथुरा जाना यानी वृंदावन के प्राणों का चला जाना। हम गांव के लोग हैं अक्रूर जी, हम बहुत सीधे साधे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हमें कुछ भी नहीं आता। ना हम बहुत विद्यावान लोग हैं, ना हम बहुत योग्य लोग हैं, ना हम बहुत अमीर लोग हैं। हम तो साधारण लोग हैं। हमारा धन अगर कोई है तो हमारे साईं श्याम सुंदर हैं, और वो अनमोल धन है हमारा। हमारे धन को छीनने का अधिकार हमसे किसी को नहीं है। माँ यशोदा तो जोर जोर से विलाप कर रही है। जब से सुना, गोपिकाएं आ गई, राधा रानी आ गई कि अक्रूर यहां क्यों आ गया। ये तो हमारे भगवान को लेकर जाना चाह रहा है, ये तो हमारे कृष्ण को लेकर जा रहे हैं। नहीं नहीं, स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सभी सिंगार बाग के बमूल से। और हम खड़े खड़े खुद से ही डरे डरे
वक्त की बहार का बयार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पैर जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई। पात पात जल गए कि शाख शाख जल गई, चाह तो निकल सकी ना पर उम्र निकल गई। हो सका ना कुछ मगर चाह बन गई शहर, वो उठा धुआं कि बह गए किले बिखर बिखर बिखर। और हम खड़े खड़े खुद से ही डरे डरे, वक्त की बहार का बयार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। आज भगवान वृंदावन छोड़कर जाने वाले हैं, तो आज माँ यशोदा अपने साईं कृष्णा को अंतिम बार स्नान करा रही है, जी भरकर नहला रही है। माँ को पता नहीं है, हाँ एक बार मिलन तो होगा कुरुक्षेत्र में, लेकिन अब स्नान का अवसर नहीं मिलेगा, अब स्पर्श का आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए माँ अंतिम बार, माँ को पता नहीं है, माँ तो भोली भाली है, माँ तो सीधी सादी है। अंतिम बार माँ भगवान को स्नान करा रही है खूब प्रेम से, और भगवान के नेत्रों में भी अश्रु हैं। भगवान भी अपनी माँ को गौर से निहार रहे हैं, ध्यान से निहार रहे हैं, एक टक देखे ही जा रहे हैं, एक टक देखे जा रहे हैं, एक टक। क्योंकि पता है यशोदा क्यों महान है। अपने जाय से तो सब प्रेम करती हैं, लेकिन जो दूसरे के जाय को भी अपने जाय से भी ज्यादा माने, वो यशोदा नहीं है तो और कौन है। यशः ददाति सा यशोदा, जो दूसरों को यश प्रदान करती है वह यशोदा है। खूब प्रेम से भगवान को स्नान कराया, और फिर जब प्रेम से भगवान को स्नान कराया, खूब बढ़िया स्नान कराया, तो अब माँ माखन मिश्री और कलेवा लेकर भगवान बाबा के लिए आती है। छोटे से साईं कृष्ण हैं, अपने हाथों से यशोदा एक एक ग्रास उनके मुख में डाल रही है। भगवान भी एक एक ग्रास आनंद से ले रहे हैं। कन्हैया कह रहे हैं, माँ आज मुझे भूख कुछ ज्यादा लग रही है, मैया आज मेरी भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई है। माँ आज ममता का जितना मक्खन है ना माँ आज मातृत्व का जितना मक्खन है, तो पूरा मक्खन मुझे खिला दे मेरी माँ। ये तेरा प्रेम कब कहाँ मिलेगा। अब बड़े बड़े योगी मुझे प्रणाम करेंगे, अब पूरा विश्व मुझे प्रणाम करेगा, लेकिन ये मेरी जसोदा मैया, तेरे हाथ में जो स्वाद है वो स्वाद अब संसार में कहीं नहीं मिलेगा। जो रस तेरे हाथ में है वो रस अब संसार में कहीं नहीं मिलेगा। रात भर माँ यशोदा फूट फूट के रो रही है, मेरे लड़के को मत ले जाओ, मेरे लाला को मत ले जाओ, मेरे साईं कृष्णा को मत ले जाओ। देखो ये छोटा सा है, अकेला भोजन नहीं कर पाएगा, अकेला रह नहीं पाएगा, सोता है तो मेरी छाती से लगकर। रात भर माँ को नींद नहीं आई, जागे जागे ही पूरी निंदिया कट गई, रात कट गई। किसी ने कहा है ना, जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। न जाने सब्र का धागा कहाँ पर टूट जाता है। किसे हम रूह कहते हैं, किसे हम साथ कहते हैं, किसे हम रूह कहते हैं, किसे हम साथ कहते हैं। यहाँ तो अपना साया ही कभी भी छूट जाता है।
यहाँ तो अपना साया ही कभी भी छूट जाता है। बामुश्किल हम इनायत के दफीने जब्त करते हैं। बामुश्किल हम इनायत के दफीने जब्त करते हैं, मगर हर बार ये दौलत सिकंदर लूट जाता है। जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। दशरथ ने कहा, सुमंत, मेरे राम अपने निश्चय से अडिग रहने वाले महान व्यक्ति हैं। वह वापस नहीं आएंगे। उनके द्वारा किए गए संकल्प को ना तो कोई रोक सकता है और ना ही उसे समाप्त करवाया जा सकता है। उनमें परिवर्तन करने हेतु हमारे प्रयासों का कोई फल ना होगा तथा इस प्रकार का प्रयत्न कर हम लोग उनको कष्ट पहुंचाएंगे। इसके अतिरिक्त राम एक अत्यंत सत्यप्रिय व्यक्ति हैं, इसलिए विलंब ना करो, क्योंकि यदि रथ को तैयार कराने में किंचित भी समय व्यतीत हो जाता है तो फिर तुम उन्हें नहीं पा सकोगे। मेरी जनता राम का अयोध्या के राज्य मार्गों पर चलते हुए नहीं देख सकती। यह दृश्य उनके लिए आसन्न हो जाएगा, अतः जाओ, शीघ्रता करो। सम्राट ने शीघ्रतापूर्वक सुमंत्र को ये 2 शब्द कहकर बाहर भेज दिया। तुम खाद्य पदार्थों से भरे कुछ बड़े बड़े पात्र अपने साथ रथ में ले जाओ तथा कुछ हथियार भी ले जाकर उनको दे दो। सुमंत्र, मैं तुम्हें यह बताना भूल ही गया कि तुम जाकर राम को दृढ़ता से समझाने का भरसक प्रयत्न करना और साथ में उनसे यह भी कहना कि मैंने ही तुमसे सीता को अयोध्या वापस लौट जाने का निर्देश देने की प्रार्थना की है। तुम उनको अपने साथ रथ में बैठाकर कुछ दूरी तक वन की ओर ले जाना। तुम वन में उन लोगों के साथ ही रहना, क्योंकि यदि सीता वन के दृश्य देखकर डर जाती है और जैसे ही तुम्हें इसकी जानकारी होती है उसी क्षण तुम राम की आज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना तथा मिथिला की सुकुमार राजकुमारी सीता से अयोध्या वापस चलने के लिए प्रार्थना करना तथा यह बात उसके हृदय में बैठाने की पूरी चेष्टा करना कि यह मेरी इच्छा है। उसको यह बताना कि यदि वह अयोध्या में ठहरने के लिए सहमत नहीं हो सकती तो सम्राट उसे अपने पिता जनक के पास भेजने की व्यवस्था कर देंगे। दशरथ ने यह वचन बार बार दोहराए तथा उनकी छवियों को स्मरण करके वह शोकाकुल हो उठे तथा चेतनाहीन होकर भूमि पर लौट गए। शीघ्र ही भूमि से उठकर
उन्होंने अत्यंत शोक संतप्त होकर आर्तनाद प्रारंभ कर दिया। सुमंत्र, तुम क्यों मेरे शब्दों एवं समय को वृथा नष्ट करते हो? तुम इसी समय मेरी सीता और मेरे राम लक्ष्मण को निकट ले आओ और मुझे इन तीनों को आंख भर कर देख लेने दो। ऐसा करके मुझे प्रसन्न करो। इसके पश्चात उन्होंने स्पष्ट रूप से सुमंत्र से अनुरोध किया, शीघ्रता से जाओ, विलंब मत करो। तुम रथ लेकर उसी स्थान पर जाओ जहां वे लोग हैं। जितना भी संभव हो सके उतनी तीव्र गति से रथ को चलाकर वहां ले जाओ। यह भी संभव हो सकता है कि उस स्थान तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 अथवा 4 दिन तक रथ पर यात्रा करनी पड़े। वहां जब पहुंच जाओ तभी तुम उन्हें रथ से उतरने देना। वहीं खड़े होकर तुम उनको तब तक देखते रहना जब तक वे तुम्हारी दृष्टि से ओझल न हो जाएं। फिर वापस आकर मुझे उनकी कुशलता एवं सुरक्षा का संदेश देना। अब तुम जाओ, मेरे निकट मत ठहरो, जल्दी जाओ। दशरथ ने अपनी मंत्री से अपनी यात्रा शीघ्रतापूर्वक करने के लिए कहा। सम्राट के आदेश की स्वीकृति में सुमंत्र ने अपना सिर झुकाया। सुमंत्र सम्राट के चरणों में गिर गए और उन्होंने रथ को तैयार कराया। वह उस स्थान पर पहुंच गए जहां सीता, राम और लक्ष्मण नगर की सड़क पर पैदल चल रहे थे। सुमंत्र ने उन्हें सम्राट की बात कह सुनाई और उनको रथ में बैठाकर वन की ओर चल पड़े। राजमार्ग के दोनों ओर नागरिकों का विशाल समूह रुदन एवं विलाप कर रहा था। सुमंत्र ने उन नागरिकों से अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके शांत होने के लिए कहा। सुमंत्र सीता, राम और लक्ष्मण सहित रथ पर बैठे हुए नगर की सीमा पार कर कुछ दूरी तक आगे बढ़ गए। राजधानी की जनता एक ही प्रकार के दुख से दुखित विक्षिप्तावस्था में आकाश में धूल के ऊंचे ऊंचे बादल उड़ाती हुई रथ के पीछे पीछे भागने लगी। कहीं भी सड़क अथवा भूमि का कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता था। वृद्ध, महिलाएं, युवा एवं स्वस्थ व्यक्ति तथा ब्राह्मण सभी एक स्वर में रो रो कर हिचकियों के मध्य राम, हे राम, हम लोगों को भी अपने साथ ले चलो की रट लगा रहे थे। अयोध्या की सड़कें खाली पड़ी थीं। नगर इतना शांत हो गया था मानो गहरी नींद में सो रहा हो। सभी जगह अंधकार छा गया था। कुछ पुरुष और महिलाएं जो चल पाने में असमर्थ थे, स्तंभ के समान विवश होकर सड़क पर एक स्थान में खड़े थे। बहुत से व्यक्ति तो अपने द्वार बाहर से बंद करके अत्यंत दुख से द्रवित होकर अपने दिन बाहर ही व्यतीत करने लगे। वे लोग वहीं उसी स्थान पर जहां वे राम के अयोध्या छोड़ने के समय थे, अपना खाना पीना छोड़कर पृथ्वी पर लौटते रहते थे। कुछ लोग रात्रि गए तक राम के वापस आने की प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि उन्हें यह भरोसा था कि श्री राम के हृदय में जब अपनी जनता के प्रति दया का भाव उमड़ेगा तो वे आ सकते हैं। इसी बीच दशरथ स्वयं भी एक रथ में सवार हो चुके थे। वह जोर जोर से राम राम और सुमंत्र सुमंत्र चिल्ला रहे थे। मैं अपने प्रेम के कोश को केवल एक बार देखूंगा। उन्होंने घोड़े की चाल को बढ़ाकर तीव्र गति से रथ को भगाना प्रारंभ कर दिया। राम का अनुसरण करने वाले नागरिकों का समूह राम के रथ तथा सम्राट के रथ के मध्य फंसकर रह गया। उस विशाल समूह में अनेक व्यक्ति तो इतने थक चुके थे कि वे भूमि पर गिर पड़े। जब उन्होंने अपने पास तीव्र गति से भागते हुए रथ को आते देखा, तब उन्होंने यह देखने के लिए अपने अपने सिर उठाए कि कहीं श्री राम ही तो उस रथ में बैठकर नहीं आ गए। तब उन्होंने बड़ी कठिनाई से उठकर उस रथ को रोकने का प्रयत्न किया ताकि वे परम प्रिय राम की एक झलक पा सकें। किंतु जब उन्होंने दशरथ का क्रंदन सुना, तब वे लोग भी दुख से कातर होकर रो पड़े और उन्होंने
अत्यंत सहानुभूतिपूर्ण ढंग से यह कहकर रथ को जाने दिया, हे सम्राट, आप शीघ्रता से जाएं और हमारे श्री रामचंद्र को किसी भी प्रकार वापस ले आएं। दशरथ राम के रथ को नगर के बाहर रेतीली भूमि पर तीव्र गति से दौड़ते हुए देखकर चिल्ला पड़े, सुमंत्र, सुमंत्र, घोड़ों की लगामें खींच कर रोको। और उन्होंने अपने रथवान को रथ की गति तीव्र कर देने का आदेश दिया। सुमंत्र ने अपनी दृष्टि को पीछे घुमाकर अपने रथ का अनुसरण करने वाले रथ को पहचान लिया और उन्होंने राम से कहा, रामचंद्र, पिता दशरथ हमारे पीछे वाले रथ में हैं। मेरे विचार से हमारे लिए सर्वोत्तम होगा कि हम लोग कुछ क्षणों के लिए रुक जाएं तथा यह देखें कि उनका आदेश क्या है। राम ने नागरिकों के विशाल जन समुदाय को अपने पीछे आते देखा तथा यह भी पाया कि दशरथ को लिए हुए रथ बड़ी ही तीव्र गति से उनकी ओर बढ़ रहा था। उनको यह मालूम था कि अब यदि वे रुक गए तो वे लोग चारों ओर से उन्हें घेर कर अत्यंत दुख के भार से द्रवित हो उठेंगे। वे लोग जो थक कर मार्ग के दोनों ओर बैठ गए थे, एक नई आशा से प्रेरित हो खड़े होकर भागते। अतः उनके लिए यह केवल एक निशंसता होगी कि वह किसी भी लाभ के बिना उन लोगों को और कष्ट पहुंचाएं। इससे उनके अपने वचनों के पूर्ण होने में भी बाधा पड़ेगी। यदि जनता की यह भीड़ दशरथ का आर्तनाद सुनेगी तो उसकी दृष्टि में उनका स्थान गिर जाएगा। अपने मस्तिष्क में इन सभी विचारों को तौलकर उन्होंने अपने रथवान सुमंत्र से कहा, रथ को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और भी तीव्र गति से चलाने के लिए कहा। इस प्रकार सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कहा, राम, मुझे केवल 4 दिनों तक ही आपके साथ रहने का आदेश हुआ है। इस अवधि के पश्चात मुझे अयोध्या को लौट जाना है। क्या ऐसा नहीं है? महाराज दशरथ द्वारा आदेश दिए जाने पर भी रथ को ना रोकने के लिए वे मुझे बहुत फटकारेंगे। तब मैं उनको क्या उत्तर दूंगा? कृपया आप 14 वर्षों के वनवास की अवधि में मुझे अपने साथ वन में ही रखें। मैं अपने को धन्य मानूंगा यदि मुझे आप अपने साथ वन में रहने की अनुमति दे दें। मेरे लिए इससे बढ़कर प्रसन्नता और कल्याण की दूसरी और बात क्या हो सकती है? यदि आप इस पर सहमत हों तो मैं रथ नहीं रोकूंगा और आपकी इच्छानुसार रथ को और तीव्र गति से चलाऊंगा। इस संबंध में मुझे क्या आदेश है, कृपया बताएं। राम ने सुमंत्र द्वारा उपस्थित की गई समस्या तथा उसके प्रभाव के संबंध में विचारा। वह बोले, सुमंत्र, तुम्हारे स्वामी सम्राट ने ही तुम्हें रथ लेकर उसमें हम लोगों को बैठाकर जितना संभव हो सके उतनी दूरी तक वन में ले जाने का आदेश दिया था। और वही दशरथ इस समय हमारे रथ का पीछा कर रहे हैं और रो रो कर तुमसे रथ को रोकने के लिए कह रहे हैं। तुम्हें सम्राट की आज्ञा को सुनना है तथा उसका ही पालन करना है। दशरथ के आदेशों का पालन नहीं करना है। तुम देश के मंत्री हो, शासक के मंत्री हो, दशरथ नाम के व्यक्ति के नहीं। व्यक्तियों के रूप में हम लोगों के मध्य स्नेह का बंधन है, जिसके अंतर्गत पिता पुत्र से और पुत्र पिता से बंधा हुआ है। किंतु सम्राट के रूप में उनका तुम्हारे अथवा हमारे ऊपर समान राजसी अधिकार है। उनके प्रति तुम्हारी और मेरी निष्ठा समान है। तुम्हें अपना कर्तव्य पालन करना है। दशरथ जब तुम्हें इस प्रार्थना पर जो वे इस समय कर रहे हैं डांटे डपटे, तब तुम उनसे कह देना कि तुमने उनके द्वारा कहे गए शब्दों को सुना ही नहीं था। ऐसा कहना अनुचित नहीं होगा। राम ने रथ को और भी तीव्र गति से चलाने के लिए कहा। सुमंत्र ने उस नैतिक विश्लेषण के अमृत का छक कर पान किया जिसे राम ने सुमंत्र को समझाने के लिए किया था। जब दशरथ ने राम को आगे जाते हुए देखा तो उन्होंने अपना रथ रुकवाकर
अयोध्या की ओर वापस मुड़वा दिया। वह बड़ी जोर से आर्तनाद कर अपने भाग्य पर रो रहे थे, किंतु जनता थकने की चिंता किए बिना अपने परम प्रिय राम को पकड़ पाने की इच्छा लिए राम के रथ के पीछे पीछे भागने लगी। कुछ लोग जो अपने जीवन का उत्सर्ग कर देने को भी तैयार थे, अपने राम तक पहुंच पाने के प्रयास में मर मिटने को प्रस्तुत थे। बिना श्वास लिए, क्लांत शरीर लिए दौड़े जा रहे थे तथा राम के रथ द्वारा छोड़े गए चिन्हों पर बड़ी भक्ति भावना से अग्रसर हो रहे थे। राम ने अपने पीछे आती हुई जनता को देखा, जो उनके प्रति भक्ति की भावना से पूर्ण थी। यह देखकर राम के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने रथ को रुकवाया तथा उन लोगों से बड़ी मधुर एवं मृदु वाणी में बोले, जिसका उन लोगों के हृदयों पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने स्थिति के विभिन्न नैतिक पहलुओं पर उनसे चर्चा की और लोगों से अयोध्या को लौट जाने के लिए कहा। उन लोगों ने उत्तर दिया कि उनके लिए राम का वियोग अत्यंत कष्टदायी होगा। वे राम से विहीन अयोध्या में एक क्षण भी नहीं रह सकते। वे अयोध्या में रहने की अपेक्षा वन में ही रहकर मर जाना पसंद करेंगे। उन्होंने घोषित किया कि जिस नगर में धर्म की भावना लुप्त हो गई हो, वह जंगल से भी अधिक भयानक होता है और वे लोग ऐसे भयावह स्थान पर नहीं रह सकते। वह वन जहां आप रहेंगे, वही हमारे लिए अयोध्या है। आप हमारी थकावट तथा कष्टों की किंचित भी चिंता ना करें। आपने जैसा भी संकल्प किया है, उसी के अनुसार अपनी प्रतिज्ञा का पालन करें। हम लोग भी अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे। आपने अपने पिता के वचनों को पुनीत कर्तव्य के रूप में पूर्ण करने का निर्णय किया है, तो हम लोगों ने भी अपने अपने हृदयों में आत्मा राम, अपने स्वामी तथा उस सत्ता की जिसके प्रति हमारी निष्ठा है की इच्छा को पावन कर्तव्य के रूप में पालन करने का दृढ़ निश्चय किया है। हम अपने संकल्प पर अडिग रहेंगे। हम वापस नहीं जाएंगे। अब तो केवल मृत्यु ही हमें अपने पथ से हटा सकती है। यह उन लोगों ने रोकर तथा निराशा के आंसुओं से प्लावित होकर घोषित किया। प्रेम तथा निष्ठा से भरे इन वचनों को सुनकर राम का करुणापूर्ण हृदय द्रवित हो गया। सीता के आंसुओं की धारा बहने लगी। जब लक्ष्मण को सौतेली मां कैकेयी का विचार आया, जिनके हृदय में राम के प्रति इस प्रकार की भावना का अंश मात्र भी नहीं था, तो उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए तथा उनकी वाणी भावावेग के कारण रुक गई। वह अत्यंत दुखी होकर भूमि पर बैठ गए। राम ने अनुभव किया कि किसी प्रकार प्रजा को समझा बुझाकर अपने अपने घर वापस लौट जाने के लिए तैयार कर लेना ही सर्वोत्तम होगा। उन्होंने उनको सांत्वना दी तथा उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की एवं उनके द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म तथा कर्म कांडों की याद दिलाई तथा उनको यह भी बताया कि ऐसा न करने के क्या परिणाम होंगे। उन्होंने वन जीवन के कष्टों के बारे में उनको अवगत कराया। वहां रहने में उनको जो परेशानियां होंगी उनका वर्णन किया तथा उनको सतत रूप से कर्म कांडों को करने की सलाह दी। वनवास की अवधि बिना बाधा के शीघ्रता से कुशलता पूर्वक व्यतीत हो जाएगी। उनके द्वारा इतना सहयोग प्राप्त हो जाने से वे अपनी वनवास की अवधि शांतिपूर्वक तथा प्रसन्नता से व्यतीत कर लेंगे और उपयुक्त समय पर अयोध्या लौट सकेंगे। वहां पर उपस्थित ब्राह्मण नवयुवक इन तर्कों से सहमत नहीं थे। राम ने उन्हें समझाया, आपके लिए अपने वृद्ध माता पिताओं को अपनी भक्ति से वंचित रखना उपयुक्त न होगा तथा उन्हें आपका अभाव खलेगा।
उन्हें इस प्रकार असहाय तथा अकेला छोड़ देना अनुचित होगा। इस पर उन्होंने कहा, राम, हमारे वृद्ध माता पिता इतने क्षीण और हतोत्साहित हो गए हैं कि वे वन तक आपका अनुसरण नहीं कर सकते। वे किसी प्रकार इतनी दूर तक आए और अपने मानसिक संताप के अश्रु बहाते हुए वापस चले गए। उन्होंने हम लोगों को आपका अनुसरण करने तथा आपके साथ रहने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है, हम लोग बहुत क्षीण हो गए हैं, तुम लोग स्वस्थ और युवा हो, अतः राम के साथ जाकर हमारी ओर से उनकी सेवा करो। वृद्ध लोग हमें वन में भेजकर नहीं अपितु आपके अयोध्या में न रहने से दुखी हैं। अतः वे इतना सोचकर ही प्रसन्न होंगे कि उनके पुत्र राम के साथ हैं, जो सौभाग्य उनको न मिल पाया। कम से कम उन वृद्ध जनों को प्रसन्न करने के लिए ही आप हमें अपने साथ ले चलें। इस प्रकार अनुरोध कर वे श्री राम के चरणों में गिरकर रुदन करने लगे। राम स्नेह और सम्मान की इस हार्दिक अभिव्यक्ति को देखकर अवाक रह गए। इन युवकों की त्याग भावना को देखकर वह रोमांचित हो उठे, जो उन्हें अपने द्वारा सिंहासन का त्याग किए जाने से भी महान प्रतीत हुई। राम को गर्व मिश्रित प्रसन्नता हुई कि राज्य की प्रजा त्याग में उनसे कहीं आगे थी। इस प्रकार अनुनय विनय अभी चल रहा था कि पृथ्वी पर अंधकार छा गया। अतः राम ने उन लोगों से रात्रि में वापस लौटने की बजाय भोजन व विश्राम करने को कहा। लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु राम ने स्वयं भी निकट बहने वाली तमसा नदी में स्नान किया, कंदमूल और फलों का भोजन किया तथा कुछ देर विश्राम किया। लोगों ने इतनी दूर तक श्री राम का अनुसरण किया था, अतः शरीर से वे इतने थक चुके थे कि भोजन करने के पश्चात वे प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गए। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। साईं प्रेम वाणी की गान सरिता में आपका स्वागत है। भगवान बाबा ने वर्ष 1969 में बाल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया था और बच्चों को सरल व छोटे भजनों, कहानियों, रोचक खेलों और नाटक आदि के माध्यम से मूल्य आधारित नैतिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य प्रारंभ किया। बाल विकास के पाठ्यक्रम में आसानी से गाए जाने वाले सरल भजनों को रखा गया है। अब प्रस्तुत है बाल विकास पाठ्यक्रम के सुंदर भक्ति भाव से भरी भजनों की भजन मेडले, जो गणेश जी के प्रथम भजन से प्रारंभ होकर सर्वधर्म संभाव के एक भजन पर समाप्त होती है। प्रस्तुत है सुमधुर सुंदर भजन मेडले की गान सरिता। नमोस्तुते ओंकार
शङ्कर शम्भो हे शिव शङ्कर नमामि शङ्कर शिव शङ्कर शम्भो हे गिरिजापति भवानी शङ्कर शिव शङ्कर शम्भो शिव शङ्कर शम्भो शिव शङ्कर शम्भो हे शिव शङ्कर नमामि शङ्कर शिव शङ्कर शम्भो इस सुंदर भजन मेडले को बाल विकास के पूर्व छात्रों के वार्षिक सम्मेलन में 5 जनवरी 2019 को पश्चिम बंगाल के बालकों तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की बालिकाओं ने साईं कुलवंत हॉल में प्रस्तुत किया है। इसी के साथ हमारे साई प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारे प्रिय स्वामी से ये प्रार्थना है कि आपकी भक्ति का साथ हमें दीजिए, जो कभी न टूटे वो विश्वास हमें दीजिए। देख कर जो तड़प उठे पराई पीड़ा में, दिल की ऐसी धड़कन साईनाथ हमें दीजिए। इस भाव भरी प्रार्थना के साथ साई प्रेम वाणी के इस प्रसारण को विराम देते हैं। धन्यवाद।
साई राम।